प्रश्न काफी उठता रहता है, मंगल दोष है क्या? आज इन प्रश्नों पे हम कई प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इन प्रश्नों का मैं कोशिश करूंगा कि हर एक का हल भी मिले। मंगल दोष से लोग काफी परेशान रहते हैं और काफी भ्रमित भी रहते हैं कि मंगल दोष से ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इस प्रकार से चीजें। आज मैं बताऊंगा मंगल दोष वास्तविक में है क्या? क्या इससे वास्तविक में डरा जा सकता है? क्योंकि आजकल लोग ज्यादा मंगल दोष से डरते हैं और शादी से लेकर के काफी चिंतित रहते हैं। तो आज सभी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट में मंगल दोष क्या है, हम इस पे बात करते हैं। कैसे अपनी कुंडली से पता करें कि मंगल दोष है, अन्यथा आपके कुंडली में मंगल दोष नहीं है। हम पहले पता करते हैं कि आपके मंगल दोष, आपकी जो जन्म कुंडली है, उस कुंडली से अगर प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है, या तो आपके कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, उससे फिर या तो आपके कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो आप मांगलिक कुंडली से ग्रसित हैं। अब मंगल जो होते हैं ना, इस प्रकार से कुंडली हम देखते हैं कि मंगल आपके अशुभ हैं या तो शुभ देने वाला फल है। अगर मंगल हमारे कारक हों या मंगल अकारक हो, उस प्रकार से दो प्रकार से कुंडली हमें देखनी होती है ना, तो कुंडली में हम देखते हैं एक अकारक, एक कारक। कुंडली में हमें फल देने वाला कौन सा ग्रह है और असफलता देने वाला कौन सा ग्रह है, ये दोनों चीजों को मुझे देखनी चाहिए। कुंडली जब हम प्रारंभ करते हैं ना, सबसे पहले मैं देखता हूं लग्नेश। लग्नेश के जो प्रथम भाव में जो बैठे रहते हैं ना, वो हमारे लग्न होते हैं, है ना। उस स्थान पे हम देखा जाता है कि हमारे कारक अकारक इस कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह हैं। अगर मंगल हमारे कारक हैं, प्रथम भाव से मैं चलता हूं कि प्रथम भाव को अगर हम देखते हैं कि मंगल किस प्रकार से कैसे फल देते हैं। अगर हम प्रथम भाव में देते हैं तो मंगली कुंडली हो जाती है आपकी। प्रथम भाव में अगर कुंडल में मंगल अगर बैठा हुआ तो हम इसको जानेंगे, अगर मंगल कारक हो तो अच्छा कैसे होगा, अकारक हो तो अच्छा कैसे होगा, इस प्रकार से मुझे जानना है। प्रथम भाव में अगर मंगल अच्छे हो आपके, तो आपकी जो रुचि है वो पॉलिटिक्स की और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि सिंह लग्न की कुंडली जो होती है ना, उसके जो स्वामी, किसी भी कुंडली के जो स्वामिनी होते हैं ना, राजस्व अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आपको सूर्य प्रबल होना चाहिए। सूर्य राजा है और आपके मंगल मंत्री हैं, तो मंत्री भी अगर आपकी कुंडली के मालिक हो गए तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे ही करेंगे। आपके इस प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है, अगर मंगल शुभ हो, मंगल अकारक हो, तो आपको आपके क्षेत्र में आपकी मानसिकता ऐसी होगी कि आप किसी के अंदर कार्य नहीं करने वाले, आपके खुद की बिजनेस करें या आप पॉलिटिक्स में ज्यादा आपकी रुचि होगी। क्रोध थोड़े हल्का हो सकते हैं, अपने आप को क्षति ज्यादा पहुंचा सकते हैं आप। मंगल अगर हमारे पहले स्थान में हो तो हम अपने आप को नुकसान, परंतु अच्छे फल देते हैं। अगर मंगल हमारे अकारक हो, मंगल हमारे अशुभ फल देने वाला हो, तो हम इस स्थिति में ना, हम अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर घर से स्थिति खराब हो रही हो, घर में कोई मानसिक पीड़ाएं खराब हो, मानसिक के कारण अगर तनाव हो, तो वो सारी चीजें हम अपने आप पे लागू कर देते हैं और इस कारण हमें अपने आप की स्थिति जो होती है ना, वो खराब होती जाती है। हम अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, मंगल के कारण ऐसा होता है। हम मानसिक से तनाव से भी ग्रसित रहते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित सभी प्रकार से अगर मंगल अकारक हो, प्रथम भाव में बैठा हो, तो हमारे दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी बढ़ती रहती है, शादी के बाद भी। चलिए अब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं। अगर मंगल हमारे चतुर्थ भाव में बैठे हो, अगर मंगल हमारे कारक हो और चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो हमें कैसा फल देगा? मंगल हमारे अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो हमारे कारक ग्रह हो, हमें सपोर्ट करने वाला अगर मंगल हो, तो हमें राजस्व से संबंधित जिस भी प्रकार, सुख से संबंधित सब कुछ मिलेगा। सुख से संबंधित आपकी सारी चीजें मिलेंगी, गाड़ी, बंगले, मकान, ये आपको चाहिए, बढ़िया से बैठ करके खाना। बिजनेस में आपकी काफी तरक्की होगी, आप अपने दम पर
गाड़ी, बंगले, मकान, आप ये सब पाएंगे। हाँ, अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो तो रिलेशन सभी ग्रहों का ना, जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी आपके 12 घर है ना, सभी घर के किसी न किसी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। चतुर्थ घर जो होता है माँ का घर होता है, तो आपके माँ के साथ में थोड़ी सी संबंध खटास पैदा हो सकते हैं, क्योंकि मंगल है, मंगल क्रूर ग्रह होता है। और आप ध्यान देंगे कि जिस भी घर में मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, इस प्रकार से जो भी ग्रह बैठते हैं ना, तो वो ग्रह आपको नुकसान ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा तो आपके जो रिलेशन है उसमें बनने में खटास पे, क्योंकि उग्रता इसमें ज्यादा रहता है। अगर अब हम पता करते हैं चतुर्थ भाव में अगर हमारे खराब मंगल बैठे हो, तो हमारे धन से संबंधित स्थिति डाउन होती है, हमारे गाड़ी बंगले स्थिति डाउन हो जाती है, गाड़ी बंगले से परेशानी हो जाती है, गाड़ी बंगले हम ले नहीं पाते, कितनों भी कमाई करते हैं परंतु अपना घर नहीं ले पाते हैं, हमारे माँ से भी ज्यादा संबंधित खराब होता है। तो ये प्रकार की जितनी भी चीजें हैं ना, ये चतुर्थ भाव से मुझे देखने को मिलता है, क्रोध से संबंधित हमें बढ़ती है, ये चतुर्थ भाव का फल है। अब हम सप्तम भाव की ओर बढ़ते हैं, दूसरा घर हो गए, तीसरा आप हम सप्तम भाव की ओर बढ़ते हैं। सप्तम भाव बहुत बड़ा घर माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि किसी भी इंसान का ना, उसको दाम्पत्य जीवन, उसी से हम पता कर सकते हैं कि आपके सप्तम भाव से शादी होगी, कब होगी, किस समय होगी, कब तक चलेगी आपकी शादी, या डिवोर्स का भी स्थिति बना हुआ है, या तो अगर आपकी शादी चल रही है तो शादी के बाद में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, एक दूसरे में तनाव तो पैदा नहीं होगा। ऐसी जितनी भी प्रकार की चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हम सप्तम भाव से पता करते हैं। सप्तम भाव अगर हमारा बलवान हो, अगर मंगल बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, अगर आप मांगलिक हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऑफकोर्स आप मांगलिक ही हैं, पर मंगल उच्च का है या नीच का वो भी देखा जाता है। मंगल अगर आपके उच्च के हैं, परिवार से संबंधित आपकी जो स्थिति है बहुत ही प्रबल होंगे, आपके पत्नी के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे, परंतु कभी कभी शादी के बाद में कभी कभी ऐसी उग्रता आपको देखने को मिलेंगे, शादी में विलंब आ सकते हैं, और किसी और अन्य प्रकार से भी आपको परेशानियां झेलने को मिल सकती है अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो। मंगल अगर आपके खराब होकर के अगर सप्तम भाव में हो तो शादी से संबंधित परेशानियां काफी आपको बढ़ेंगी, विलंब से आपके विवाह जो होंगे वो काफी विलंब से होंगे, आपको विवाह के बाद में आपको शादी टूटने वाली भी स्थिति हो सकती है अगर मंगल खराब होकर के अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं ना, तो आपको शादी होने के बाद भी आपकी परेशानी काफी बढ़ती रहेगी। सप्तम भाव हो गया, आपको मैं अष्टम भाव की बात बताता हूं। अगर मंगल आपके अष्टम भाव में बैठा हो, मंगल खराब हो, तो मार्केस योग बना देता है। ऑफकोर्स जब आपके मंगल की दशा चलेगी ना, तो आपको किसी भी स्थिति पे ना वो बेड पे गिराएगा ही गिराएगा। मंगल अगर अष्टम का मारक ग्रह बन के बैठा हो, तो अकारक ग्रह हो और किसी दुश्मन घर में जाकर के बैठा हो, तो वो आपको ऐसी परेशानी करेगा ही करेगा। आपके विवाह 100% मैंने जितना अभी तक देखा, अभी जितनी कुंडलियां देखी मैंने, उतने जितने भी मैंने रीड करा, और इसका प्रत्यक्ष हम देखे हैं कि अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा हो तो आपके 100% है कि शादी अगर आप मंगल की व्यवस्था नहीं कराते हैं ना, तो शादी के बाद में किसी भी स्थिति में वो शादी टूटना ही टूटना है, शादी आपकी टूट जाएगी, या तो आपके शादी बहुत ही विलंब से होंगे, विलंब से इतने विलंब होंगे कि 30-35 प्लस भी हो सकते हैं, 35 प्लस भी आपकी शादी हो सकती है, इतनी विलंब हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकती है, मंगल अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हो तो। मंगल की परेशानी है कि एक दूसरे में मंगल तनाव होता है, उग्रता उसमें ज्यादा रहता है। अगर मंगल अष्टम भाव में आपके हैं, तो आपके मंगल अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का भी घर होता है, तो आपके एक्सीडेंटल संबंधित परेशानी बना सकते हैं। जब मंगल की दशा चलेगी तो आपको 100% वो बेड पे गिराएगा, आपके किसी भी स्थिति में आपके पारिवारिक संबंध बनाने में बहुत ही मुश्किल डालेगा।
अब तो हम ये जान गए कि मंगल किस भाव में किस प्रकार से प्रभाव डालता है ना। अब इसके लक्षण भी हमें पता है कि मंगल, अगर जिसके मंगल दोष हो तो वो अचानक ऐसे एग्रेसिव हो जाना। अगर आपके इस मंगल दोष हैं तो अचानक गुस्सा आ जाना, एग्रेसिव हो जाना किसी के भी परिवार पे। अगर आपके शादी से पहले अगर मंगल की व्यवस्था नहीं हुई तो अगर सही समय में शादी हो गए तो पत्नी पे ज्यादा क्ले होना, इतना तक कि आपकी पत्नी सुसाइड वाली स्थिति पे आ जाएंगी। ये मंगल का काम है। मंगल काफी परेशान करता है। ये अगर आपकी ऐसी स्थिति दाम्पत्य में परेशानी, खटास पैदा हो रहा है तो आपको माननी चाहिए कि आप मंगल दोष से ग्रसित हैं और इसका जाकर के किसी अच्छे विद्वान के पास इसकी आप निराकरण करें, है ना। अगर मंगल आपको, अगर इसके बाद में मंगल का परिणाम तो मैंने बता दिया, इसका लक्षण भी मैंने बता दिया, और मंगल दोष किस कुंडली में किस भाव में किस प्रकार से फल देते ये भी मैंने बताया। अगर आपको इसका निवारण करना हो तो मंगल दोष का निवारण हम कैसे करें, है ना। पहला तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, सबसे ज्यादा अगर नुकसान देने वाला मंगल रहता है तो आपको अष्टम भाव का है ना। तो आपको इस सभी व्यवस्था से अगर आपको बचना है तो आपको मंगलवार का व्रत करनी चाहिए। अगर मंगल कारक हो तो आप मंगल को प्रबल कर सकते हैं, अगर मंगल आपको अकारक हो तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं आप। मंगलवार के दिन में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप गुड़ चला सकते हैं, चना चढ़ा सकते हैं, और मंगलवार के दिन में आप चोले चढ़ा सकते हैं, दीपक दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को जाकर के आपको दाल दान करनी है, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, चना दान कर सकते हैं। इन प्रकार से चीजों से अगर मंगल आपको परेशान कर रहा हो तो आप इसका उपाय किसी अच्छे ज्ञानी के पास में जाकर के करवा लें, क्योंकि इस चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने इसका मंगल जितनी भी प्रकार की चीजें है ना, मंगल का मैंने साक्षात इसका परिणाम देखा। मंगल दोष मैंने कई हमारे यजमान आए हैं हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में, और मैंने कई लोगों को मंगल दोष से संबंधित, ये ऐसी बातें नहीं है, इसको सीरियस लेने वाली बात है, क्योंकि मैंने इसको देखा है, नजदीक से देखा है। मंगल दोष वाले जितने भी व्यक्ति है ना, उनकी अगर आप उनकी व्यवस्था नहीं करते हैं तो काफी स्थिति काफी हद तक खराब हो जाती है। आपके पारिवारिक से संबंधित, यहां तक कि आपकी स्थिति, आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी खराब रहते हैं, और आपके मंगल अगर ज्यादा ही खराब हो तो आपके दाम्पत्य से लेकर के आपके बच्चे पे भी नुकसान झेलने को मिलेगा। ये मंगल का कारक है। तो अगर आपको ज्यादा अगर परेशानी हो रही है, अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप आइए हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में, कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़े और मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त करें, और आपके जितने भी कष्ट हैं उसका निवारण आप मां के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मां अभी आदिशक्ति जगदम्बा अभी प्रत्यक्ष है। मां कामाख्या के रूप में आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जितनी भी कष्ट है, जितनी भी बाधाएं, उसका आप निवारण पा सकते हैं। जय मां कामाख्या।